नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसीलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ, दिल का दौरा और एंजाइना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल एक प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ और स्वास्थ्य लेखक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आम जनता को रोग और उपचार संबंधी जानकारी देने का महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और जनोपयोगी होती है। उनका उद्देश्य हमेशा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना रहा है। प्रस्तुत पाठ भी डॉक्टर यतीश अग्रवाल के लेखों में से एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाठ है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। यह कहानी एक आम आदमी के दिल की आवाज और उसके इग्नोर किए गए संकेतों की है। लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस पाठ में बहुत सरल शब्दों में हमें यह समझाने की कोशिश की है कि दिल की बीमारियां कितनी गंभीर हो सकती हैं और कैसे बचा जा सकता है। एक व्यक्ति है, नाम न बताकर लेखक ने इसे आम आदमी का रूप दिया है। वह रोज की तरह जल्दी उठता है, तैयार होता है और काम पर निकलता है। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है, इसलिए वह नाश्ता नहीं करता, सिर्फ चाय पीता है और दौड़ पड़ता है। ऑफिस में काम का बोझ बहुत होता है। वह लगातार कंप्यूटर पे काम करता है, फोन कॉल्स अटेंड करता है और स्ट्रेस में रहता है। लंच टाइम आता है, लेकिन वह केवल बिस्किट खाकर पानी पी लेता है। उसे थकावट महसूस होती है, लेकिन वह काम करता रहता है। शाम को घर लौटते समय सीने में थोड़ी जलन होती है। वह सोचता है शायद गैस होगी और अनदेखा कर देता है। रात को भी वह मोबाइल पे काम करता है, नींद कम लेता है, आराम के लिए समय नहीं है। अगले दिन सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे निकलता है। थोड़ा चलने पर ही फिर सीने में हल्का दर्द होता है। बाएं हाथ में भी कुछ अजीब सा लगता है। पसीना आने लगता है और दिल तेज धड़कता है, लेकिन वह फिर भी इसे मामूली समझकर घर लौट आता है। यहाँ लेखक बताते हैं कि यह दर्द एंजाइना हो सकता है, यानी दिल की मांसपेशियों को पूरा खून नहीं मिल रहा होता। एंजाइना एक चेतावनी है। अगर ध्यान न दिया जाए तो यही बाद में दिल के दौरे में बदल सकता है। अगले दिन वह ऑफिस में मीटिंग के दौरान अचानक गिर पड़ता है। उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और दर्द बहुत तेज होता है। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि यह हार्ट अटैक है। दिल की धमनियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इस बीमारी के कारण है अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी। डॉक्टर बताते हैं कि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 वर्ष के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्राथमिक उपचार में उसे बैठा दें, टाई बेल्ट ढीली करें, नींबू पानी या एस्प्रिन दें। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। कुछ अन्य बीमारियां जैसे एसिडिटी, गैस या फेफड़ों की समस्या भी दिल जैसे लक्षण देती हैं, लेकिन जांच से फर्क पता चलता है। एंजाइना का डायग्नोसिस ईसीजी, टीएमटी, एको आदि जांचों से किया जाता है। हार्ट अटैक का डायग्नोसिस रक्त की जांच ईसीजी और एंजियोग्राफी से होता है। एंजाइना का इलाज दवाओं, जीवन शैली में बदलाव और जरूरत पड़ी तो एंजियोप्लास्टी से संभव है। हार्ट अटैक का इलाज तुरंत थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं दी जाती हैं और फिर एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। बैलून एंजियोप्लास्टी में एक छोटी नली से दिल की बंद धमनी में गुब्बारा फुलाया जाता है, जिससे रास्ता साफ हो जाता है। बायपास सर्जरी में एक नई धमनी जोड़कर खून का रास्ता बदला जाता है। इसका खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक आता है और यह भारत में सफलतापूर्वक किया जाता है। अब मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसे डॉक्टर बताता है कि आगे से कुछ एहतियात बरतने जरूरी हैं। तनाव से बचना, रोज टहलना, समय पर खाना, समय पर सोना, धूम्रपान छोड़ना, खान पान में भी परहेज जरूरी है। कम नमक, कम तेल, हरी सब्जियां, फल, हल्का खाना। डॉक्टर यह भी स्पष्ट करते हैं कि हृदय रोगी सामान्य दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं, बस अधिक तनाव या थकावट से बचना चाहिए। अब मरीज पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वह अपने पुराने जीवन को याद करता है और पछताता है कि उसने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। वह अब हर दिन सुबह टहलने जाता है,
गहरी सांसें लेता है, मुस्कुराता है और खुद से कहता है, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा। वह दूसरों को भी दिल के लक्षणों के बारे में बताता है और कहता है, समय पर इलाज लो, जिंदगी बचाओ। क्योंकि अगर दिल की सुनी जाए तो जिंदगी वाकई सुंदर हो जाती। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।